फतेहाबाद जिले के सभी विभाग, बोर्डों, निगमों सहित अन्य संस्थानों के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का सोमवार को भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा संबंधित मजदूर संघ के आह्वान पर सभी कर्मचारी लघु सचिवालय फतेहाबाद के सामने हड़ताल पर दुगने जोश के साथ बैठे हैं। लिपिक वर्ग लगातार कार्य समीक्षा के आधार पर वेतनमान 35,400 रुपये निर्धारित करने की मांग कर रहा है। हड़ताल में जिले भर से लगभग 600 कर्मचारियों ने भाग लिया। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ जिला कोऑर्डिनेटर चितरंजन साहू ने बताया कि जब से हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ है तब से हरियाणा सरकार ने समय समय पर विभिन्न पदों जैसे अध्यापक, फार्मासिस्ट, MPHW, GNM, नर्सिंग स्टाफ, जूनियर इंजीनियर एवं अन्य पदों के कार्यों की समीक्षा के उपरांत अन्य किसी दूसरे कारणों से उनके वेतनमान में सम्मानजनक बढ़ोतरी की है। आज हमने जो अपने बाबा भीमराव अंबेडकर जी है उनकी प्रतिमा पे पुष्प अर्पण करके और हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। फिर यहाँ पे जो शहीद स्मारक बना हुआ है यहाँ शहीदों को नमन किया है। अब आगे जी कल की इसी तरह धरना चलता रहेगा। 12 से 18 तारीख के बीच हम यहाँ पे एक देश के सैनिकों के नाम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे। इसी प्रकार से हम सरकार को जगाते रहेंगे। धरना जी 5 तारीख को हमने सुबह 9 बजे धरना लगाया था जी, और हमारे घंटे को लगभग 125 हमारे धरने को 126 घंटे हो गए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से हमारे पास कुछ भी रिटर्न में नहीं है। अभी वार्ता करेंगे या नहीं। सरकार का जी नकारात्मक रवैया है। हम बैठे हैं, जनता परेशान हो रही है। हमने तो पहले भी कहा है अभी जनता परेशान हो रही है, सरकार हमारी मांग जल्दी सुन ले तो हम जाके ऑफिस में काम करें, जनता को परेशानी ना हो। हमने पहले भी कहा है अभी जनता परेशान हो रही है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हमारा कोई शौक नहीं है भी हम हड़ताल करें, पर सरकार ने मजबूर कर दिया हमें हड़ताल करने के लिए। पिछले 2.5 सालों से हम CAWS जो कि भारतीय है के बैनर तले हमने बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपनी मांग उठाई है। जो एक सिस्टम होता है, DCs को ज्ञापन दिया, फिर MLA MPs को ज्ञापन दिया, उसके बाद हमने पत्राचार भी किया CM साहब से टाइम लेने के लिए, लेकिन हमारी बात की सुनवाई नहीं की गई। हमने MLA MPs के जो निवास स्थान है वहाँ पे रोष प्रदर्शन भी किया, फिर भी हमारी बात को अनदेखा किया गया। 18 जून को हमने करनाल में राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन किया था। उसमें हज़ारों की संख्या में लिपिक साथी वहाँ पहुँचे थे। वहाँ की जो मेयर मैडम है और जो CM साहब की OSD है, उन्होंने हमें रिटर्न में ये दिया था कि हम 4 जुलाई तक आपकी जो वार्ता है CM साहब से करवा देंगे, लेकिन आज तक ये सिर्फ एक कागज़ बन के रह गया है। सरकार से अभी तक हमारी बातचीत नहीं हुई। हमने 4 तारीख को ही घोषणा कर दी थी, 18 जून को ही घोषणा कर दी थी भी अगर 4 जुलाई तक हमारी मांग मानी जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हम स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे और उसकी सरकार पूर्णतः जिम्मेवार होगी। फतेहाबाद में कितने कर्मचारी हैं जो स्ट्राइक पे बैठे हैं? फतेहाबाद में जी 114 जो टोटल हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट है, 114 डिपार्टमेंट के लगभग है जो जिसमें क्लरिकल तबका काम करता है, वो टोटली 100% स्ट्राइक पे है जी। प्रतिदिन यहाँ धरने आप यहाँ पे धरने पर ही रहेंगे या विकल्प पर विचार करते हैं? देखो जी, अभी जो हमारे पास विकल्प है, हम धरने पे बैठे हैं। सरकार हमारी जो मांग सुन लेती है तो हम धरना उठा देंगे, अदरवाइज जो राज्य कमेटी की तरफ से हमें जो भी आगे आदेश मिलेंगे हम उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे। विपक्ष दल का भी आपको समर्थन मिला है? विपक्ष दल से कांग्रेस के नेता आए थे हमारे बीच में, आम आदमी पार्टी से भी आए, उन्होंने भी हमें समर्थन किया है। कर्मचारी संगठन भी दे रहे हैं? हाँ, कर्मचारी संगठन लगभग सभी जो कर्मचारी संगठन है वो आए हैं। आज भी रोडवेज संयुक्त मोर्चा से हमारे को समर्थन मिला है। पेंशन वाली संघर्ष समिति हमारे बीच में आई है। 4th क्लास DC ऑफिस की 4th क्लास यूनियन हमारे बीच में आई है। और भी कई संगठन हैं जिन्होंने हमें खुले मन से आश्वासन। हरियाणा कर्मचारी महासंघ और रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने भी हमारी मांग का समर्थन किया है, और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जो सेवानिवृत्त साथी है वो हमारे बीच में हर रोज आते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। आपकी हड़ताल की वजह से एक और जो आम आदमी की परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ सरकार का एक बड़ा रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। सर, हमने पहले ही कहा है ना तो हम सरकार का रेवेन्यू का लॉस करना चाहते और ना हम जनता को परेशान करना चाहते। हमारी मांग है 35,400 समीक्षा, कार्य समीक्षा के आधार पे मांग रहे हैं। हमने ये नहीं कहा भी हम काम नहीं करेंगे, हमें 35,400 दे दो। पीछे से जो वेतनमान रिवाइज होते आए हैं 1956, 66, 76, 86, 96, 2006 और 2016, हर एक जो पे कमीशन लगा है उसमें कल रखी अनदेखी की गई है। इतना बड़ा अन्याय सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हुआ? बाकी भी कैटेगरी है, उनका वेतनमान आपने बढ़ाया है, हम उसका स्वागत करते हैं, पर एक क्लरिकल तबका जो कि पूरे 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहता है, जनता की सेवा करता है, पूरी मेहनत लगन के साथ सेवा में लगा रहता है, फिर भी सरकार अनदेखी कर रही है। जनता परेशान हो रही है, हमें भी पता है, पर हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है सरकार ने। जनता से हमने माफ़ी मांगी है पहले भी, अब भी हम कहते हैं
कि जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मान लेती, काम तो देखो रुकेंगे, पर जनता से माफ़ी मांगते हुए हमारी ये हक की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। तो उस लड़ाई के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम भी आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, कोई भाई है, बहनें हैं, तो हम सब आपके बच्चे हैं और ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जनता परेशान ना हो। जिस दिन हमारी मांग मान ली जाएगी, अगर अभी सरकार की तरफ से हमें लिखित में आश्वासन मिल जाता है कि आपकी मांग मान ली गई है, हम तुरंत यहाँ से सीधा ऑफिस में जाके काम करेंगे और जनता का काम पूरी लगन के साथ करेंगे। 24 घंटे काम करते हैं और करते रहेंगे। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।